जय हिंद। नमस्कार साथियों, टारगेट विद सूर्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट। प्यारे साथियों, यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, इसलिए आप सभी इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को सभी प्रश्न क्लास में ही याद हो सकें और एग्ज़ाम में इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से बना सकें। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक क्लास आप तक ज़रूर पहुंच पाए। तो प्यारे साथियों, हम बात करते हैं क्वेश्चनों को और चलते हैं। आज के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सिलेक्टेड हैं, जो कि एसएससी जीडी 2026 के एग्ज़ाम के लिए साबित होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या प्यारे बच्चों, लगाइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वस्तु के जड़त्व का प्रत्यक्ष वस्तु पर क्या प्रतिबिंब है। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष वस्तु पर क्या प्रतिबंध है। तो प्यारे साथियों, आप बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब जो हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, द्रव्यमान पर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा आप सभी, क्या होगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीरो में इंडिपेंडेंट रूप से डाले वस्तु का खाली स्थान होता है। प्यारे साथियों, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जीरो में इंडिपेंडेंट रूप से डाले वाली वस्तु खाली स्थान होता है। प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समान चित्र होता है। ठीक है, समान चित्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे साथियों, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई वापस पाने के लिए जीभ वाले बल को क्या कहते हैं। तो आप सभी बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, प्रत्ययन बल। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर लगाइएगा आप, क्या हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जूट के क्षेत्र में किस स्थान पर सबसे अधिक पूजनीय है। जूट के क्षेत्र में किस स्थान पर सबसे अधिक पूजनीय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी, जड़ोर मिट्टी। प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा, जड़ोर मिट्टी जूट उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। प्यारे साथियों, जूट के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि जूट का भारत में कौन सा स्थान है, तो जूट उत्पादन के लिए भारत का कौन सा स्थान, पहला। ठीक है बच्चों, क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि का अधिकार नहीं है। तो कौन सा है भारतीय कृषि का अधिकार नहीं है। इसका राइट आंसर लगाइएगा क्या हो जाएगा। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सारे सरकार की प्रधानता जो कि है प्यारे साथियों, भारतीय कृषि का अधिकार नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा आंसर। किस वंश के शासकों ने क्षत्रिय ब्राह्मणों का सबसे अधिक ग्राम अनुदान किया। तो आप लगाइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस वंश के शासक ने क्षत्रियों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन से वंश हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। प्यारे साथियों, आप बताएंगे इसका कमेंट में कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। गुप्त वंश के संस्थापक आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, लगाइएगा इसका आंसर प्यारे साथियों, सैनिक वीरों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ईरान अभिलेखों का संबंध किस शासक से है। ईरान अभिलेखों का संबंध किस शासक से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी होगा प्यारे साथियों, ब्रह्मगुप्त इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताइएगा आप सभी, क्या होगा अगले का आंसर। गुप्त राजवंश किसके प्रसिद्ध था। तो गुप्त राजवंश था किससे प्रसिद्ध था, उसका किस कारण से प्रसिद्ध था, बताइएगा आप सभी क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, गुप्त राजवंश जो थे वे प्रसिद्ध थे शास्त्रों का संरक्षण, इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे साथियों, बताइएगा इसका आंसर। उत्तर वैदिक काल के वेदों
विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक गुरु को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अब बताइएगा तो इनको किस नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों? श्रवण। श्रवण इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा आप सभी क्या हो जाएगा इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित में से किस फल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो कौन से फल का ज्ञान नहीं था प्यारे साथियों, आप बताइएगा, जो वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तम्बाकू। तम्बाकू का ज्ञान किस वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लगाइएगा आप सभी। क्वेश्चन है 11वां, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालाकोट। बालाकोट इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप सभी क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन है 12वां, हड़प्पा संस्कृति की मुद्रा एवं पक्की मिट्टी की दुकान में किस जानवर के चित्र नहीं हैं? तो आप बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं एवं पक्की मिट्टी की दुकान में किस जानवर का चित्र नहीं है? तो कौन सा जानवर है? हाथी हो जाएगा प्यारे साथियों, या गाय हो जाएगी, या गेंडा हो जाएगा, या बाघ हो जाएगा? तो जो जानवर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गाय। गाय इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऋग्वेद में गंगा नदी के उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो कितनी बार मिलता है प्यारे साथियों? एक बार। गंगा नदी का उल्लेख जो मिलता है एक बार मिलता है। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन? सरस्वती का वर्णन है। सबसे पवित्र नदी कौन सी है प्यारे साथियों? सरस्वती। ठीक है, ऋग्वेद में कौन सी पवित्र नदी है? तो अपन लिखेंगे कि सरस्वती। सरस्वती इसका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा सबसे पवित्र नदी। और प्यारे साथियों, ऋग्वेद में लगभग कितनी नदियों का वर्णन किया है? तो 25 नदियाँ। कितनी प्यारे बच्चों? 25 नदियों, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण सिंधु नदी का वर्णन है। सबसे महत्वपूर्ण जो है प्यारे साथियों कौन सी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी और 25 नदियों का क्या किया है? वर्णन किया है किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। 14वां क्वेश्चन है, बताइएगा 1760 ईसा का बासिंडनबास का युद्ध ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो आप बताइएगा 1760 में बांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बांडीवास का जो युद्ध हुआ था कौन सी किसके बीच हुआ था? तो हम बताएंगे इसका आंसर। इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। किसको हराया था? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के हराया था। लेकिन ये हुआ था ब्रिटिश और फ्रांस के बीच, मतलब कि अंग्रेजों और फ्रांस के दोनों के बीच हुआ था। लेकिन इसमें विजय किसकी हुई थी प्यारे साथियों? अंग्रेजों की। और फ्रांसीसियों को क्या कराया था प्यारे साथियों? हरा दिया गया था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच हुआ था, अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइएगा आप सभी, क्या हो जाएगा इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 15 है, अपनी मुर्शिदाबाद से ट्यूरिन शिफ्ट कहाँ थी? तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे साथियों, मीर कासिम इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट का आंसर लगाइएगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या है और बताइएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, बक्सर का युद्ध 1764 में किस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो जो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक जो था प्यारे साथियों कौन था? शाह आलम द्वितीय था प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय इसका क्या हो जाएगा मेरे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन 17 है, नवंबर 1858 महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसके नियुक्त किया गया था? तो जो 1 नवंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसको नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप सभी, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का, श्रव्य तरंगों की आरती होती है। तो श्रव्य तरंगों की आरती होती है प्यारे साथियों, क्वेश्चन कह रहा है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 20 जेट से कम। ठीक है,
अगला क्वेश्चन बताइएगा इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 सबसे कम लंबाई वाली किरणें हैं। तो सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी हैं? तो गामा किरणें इसकी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लगाइएगा आप सभी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट का प्यारे साथियों अंतिम क्वेश्चन है। मात्र 20 क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों, मात्र 20 क्वेश्चन थे और आपका स्कोर 20 में से कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले वह आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। ऐसे तरंग ध्रुवीयकरण नहीं हो सकता है क्या कहलाती हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। क्लास यदि आपको अच्छी लगी तो क्लास को एक लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक जरूर पहुंच पाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले प्रैक्टिस सेट में।